हेलो दोस्तों, आज हम ध्रुवीय भालू के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की सबसे बड़े मांसाहारी जानवर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ा मांसाहारी है जानवर कौन सा है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारी धरती पर एक से बढ़कर एक प्राणी पाए जाते हैं। इनमें कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी। आज हम जानेंगे कि हमारी धरती में पाए जाने वाले सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर कौन सा है। दोस्तों, हमारी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है ध्रुवीय भालू। जी हाँ दोस्तों, ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर इस धरती का सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है। एक वयस्क नर भालू का वजन से 350 किलो लेकर 1000 किलो तक हो सकता है और सीधे खड़े होने पर इसकी ऊंचाई 10 फुट तक हो सकती है, जो किसी भी नॉर्मल इंसान से तकरीबन 2 गुना है। मादा ध्रुवीय भालू नर के मुकाबले 30% तक छोटी होती है, लेकिन इनमें आक्रामकता नर भालू जितनी ही होती है। एक भालू के शरीर का अधिकांश भाग चर्बी से भरा रहता है, जो इसे इसके ठंडे मौसम में गर्मी प्रदान करता है। एक ध्रुवीय भालू देखने में काफी सफेद होता, जो इसे इसके प्राकृतिक आवास में छलावरण के लिए काफी मदद करता है। ध्रुवीय भालू के शरीर में अनेकों विशेषताएं पाई जाती है, जो इसे इतने बर्फीले तापमान में भी जीवित बचा के रखती है। ध्रुवीय भाल का बाहरी फर खोखला होता है, जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे कि ध्रुवीय भालू सफेद रंग का दिखता है। ध्रुवीय भालू की चमड़ी वास्तव में काली होती है। इसका अंदाजा आप इसकी नाक को देखकर लगा सकते हैं। ध्रुवीय भालू का शरीर का अधिकांश भाग चर्बी से भरा रहता है। ध्रुवीय भालू की त्वचा की सतह के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है, जो गर्मी को फंसाने के लिए शरीर पर इंसुलेशन का काम करती है। इसी कारण ये इतने ठंड में भी जीवित रहते हैं। एक ध्रुवीय भालू के पैर काफी मजबूत, बड़े, चपटे और थोड़े जालीदार होते हैं। ध्रुवीय भालू के पंजे काफी चौड़े होते हैं और इनका आकार किसी खाने वाली थाली के बराबर हो सकता है। इन चौड़े पंजों के कारण भालू का वजन बर्फ पर पूरी तरफ से फैल जाता है और ये बर्फ में धंसने से बच जाते हैं। ध्रुवीय भालू के पंजे एंटी स्किड खुरदुरे होते हैं, जो इन्हें बर्फ पर फिसलने से बचाते हैं। एक ध्रुवीय भालू अपने चौड़े और जालीदार पंजों और कारण पानी में भी बड़ी आसानी से तैर सकते हैं। ध्रुवीय भालू एक शिकारी प्राणी है और इनका हथियार इनके जबड़े और पंजे होते हैं। एक ध्रुवीय भालू के जबड़े में 42 दांत होते हैं। ध्रुवीय भालू अपने शिकार लिए मुख्य रूप से अपने 2 इंच लंबे कैनाइन दांतों और 3 से 5 इंच लंबे अपने पंजे का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पंजे और नाखूने से अपने शिकार को फाड़ डालते हैं। पोलर बेयर काजबड़ा बहुत ही ताकतवर होता है। इनके जबड़े में हड्डियों को पीसने तक की क्षमता होती है। एक वयस्क पोलर बियर का बाइट फोर्स 1000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। एक ध्रुवीय भालू के कंधे में काफी मांसपेशियां होती हैं और यह बहुत ताकतवर होती है, जिसकी सहायता से पोलर बियर 3 फुट जितनी मोटी बर्फ को भी तोड़कर उसके अंदर छिपे हुए सील को बड़ी को बाहर निकालकर मार डालते हैं। एक ध्रुवीय भालू की सुनने की क्षमता जबरदस्त होती है। एक ध्रुवीय भालू अपने शिकार को यानी सील को 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से सूंघ सकता है और यह बर्फ के 3 फीट नीचे छुपे हुए सील को भी सुनकर ढूंढ निकालता है। एक ध्रुवीय भालू इतने भारी भरकम होने के बावजूद भी बहुत तेज गति से दौड़ सकता है। एक भालू की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। ध्रुवीय भालू एक बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं और ये बर्फीले समुद्री पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं और इन भालुओं का स्टेमिना भी काफी अच्छा होता है और यह कई घंटों या दिनों तक बिना थके पानी में तैर सकते हैं।
ध्रुवीय भालू एक स्तनपायी प्राणी है। यह जमीनी जानवर के साथ साथ एक मरीन जानवर भी है और यह जमीन के अलावा अपना अधिकांश समय पानी पर भी बिता सकते हैं। ध्रुवीय भालू एक मांसाहारी जानवर है। यह मुख्य रूप से रिंग सील, वायरस, बेलुगा व्हेल का शिकार करते हैं। एक ध्रुवीय भालू शिकारी होने के साथ साथ मुर्दाखोर भी होता है। पोलर बियर अपने शिकार को मारने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं, जैसे यह उन समुद्री बर्फ में बने हुए गड्ढों के पास घात लगाकर बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई बर्फ के नीचे से सील या व्हेल सांस लेने के लिए अपना सर पानी से निकलता है, तब पोलर बेयर उन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरा तरीका, पोलर बेयर बर्फ पर सोई हुई सील या वालरस के झुंडों के पास घात लगाकर जाते हैं और फिर उन पर तेज रफ्तार से झपट पड़ते हैं और अपने नाखूनों और पंजों से उसे मार चलते हैं। ध्रुवीय भालू एक सोलिटरी यानी अकेले रहने वाले जीव है। नर और मादा भालू अधिकांश समय एक दूसरे से अलग ही रहते हैं और सिर्फ प्रजनन के मौसम में ही आपस में मिलते हैं। इसके अलावा आप भालू और को किसी बड़े शिकार को खाने के लिए ही एक साथ देख पाएंगे। नर पोलर बियर काफी आक्रामक होते हैं और यह और खाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जब दो नर पोलर बेयर की लड़ाई होती है, तब किसी एक का घायल होना तय है। एक नर ध्रुवीय भालू एक मादा ध्रुवीय आलू को प्रजनन के लिए कई किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है। ध्रुवीय भालू मार्च से लेकर जून तक के बीच में प्रजनन करते हैं और मैटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मादा भालू बर्फ में छोटी मांद बनाने के लिए निकल पड़ती है। एक मादा ध्रुवीय भालू अपने बच्चों को अपनी बनाई हुई मांद में देती है। एक मादा ध्रुवीय भालू का गर्भकाल आमतौर पर 7 महीनों से लेकर 9 महीनों तक होता है और यह एक बार में 1 से लेकर 3 बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे 2 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं, फिर ये अपना जीवन खुद जीने के लिए निकल पड़ते हैं। ध्रुवीय भालू मुख्य रूप से नॉर्थ पोल के आर्कटिक सर्किल में पाए जाते हैं, जिनमें यूएसए, अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड और नॉर्वे शामिल है। अभी प्राकृतिक रूप से पोलर बेयर्स की संख्या 20,000 से लेकर 25,000 के आसपास बताई गई है। ध्रुवीय भालू के अस्तित्व पर हमेशा से ही खतरा बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक के बर्फ पिघलते जा रहे हैं और ध्रुवीय भालू के प्राकृतिक आवास खत्म होते जा रहे हैं और अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो कुछ सालों में ही ये शानदार जीव विलुप्त हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट पोस्ट के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।